बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मुकुंद ई क्लासेस पर। और मैं हूं संदीप शर्मा और आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिव्यू टैब। इससे पहले मैं आप लोगों को होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग टैब करा चुका हूं। इसके लिए अगर आपको किसी भी टैब के बारे में जानकारी लेनी हो तो हमारी पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिव्यू टैब के लिए। तो रिव्यू टैब के लिए करने के लिए हमें पहले थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में कुछ हमारे जो है कुछ लिखा होना चाहिए। तो हम एक रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स की मिस्टेक होनी चाहिए। हमारे इसमें तो कोई स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक है नहीं, तो हम इसके अंदर जानबूझ के कर देते हैं, कुछ थोड़ी सी जानबूझ के कुछ मैं मिस्टेक्स कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इंसर्ट ही कर देता हूँ और यहाँ पे आप जो है इसको मैं वाई कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो तरह के लाइंस आ रहे हैं। आपके यहाँ पे जो लाइनिंग आ रही है किसी वर्ड्स के नीचे वो दो तरह की है। ये तो आ रही है आपकी रेड लाइन और ये आ रही है ग्रीन लाइन। तो रेड लाइन का मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रीन लाइन का मतलब है ग्रामर की मिस्टेक। तो आप तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसमें जाएंगे, मैं रिव्यू में जाएंगे और स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे तो ये नॉट इन डिक्शनरी कह रहा है इंसर्ट ही लिखा हुआ है। तो कह रहा है या तो इंसर्टेड हो या इंसर्टर हो या इंसर्ट हो या इंसर्ट्स हो। तो जो आपको ठीक लग रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे चेंज कर दीजिए। अगर इस जैसे और भी हैं उनको भी चेंजेस करने हैं तो चेंज ऑल कर दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि मेरा जो ऊपर लिखा हुआ है इंसर्टी वो भी गलत है और जो नीचे सजेशन दे रहा है कंप्यूटर ये भी गलत है तो आप इग्नोर कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जो आपने लिखा है इंसर्टी वही सही है और कंप्यूटर सजेशन गलत दे रहा है तो आप उसके लिए ऐड टू डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा ये वाला सही है इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद फिर आप जाएंगे तो यू के लिए कैपिटलाइजेशन की एरर आ रही है, यानी ग्रामेटिकल एरर आ गई ना। तो ये कह रहा है यू का वाई कैपिटल आना चाहिए, तो चेंज कर दीजिए। कह रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। ओके, अब हमें किसी वर्ड का मीनिंग देखना हो तो उसके लिए हम या तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे रिसर्च पे और या फिर इस पे क्लिक करेंगे। दोनों से में किसी में भी क्लिक कर दीजिए आप और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप जो है टाइप करेंगे। सपोज दैट आपने टाइप किया यहाँ पे विक्ट्री, तो यहाँ पे आपने लिखा विक्ट्री और यहाँ से आपने चूज कर लिया इंग्लिश यूके की डिक्शनरी को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये विक्ट्री का मीनिंग दिखा रहा है आपको कॉन्क्वेस्ट, ट्रिम्फ, विन, सक्सेस और उल्टा अर्थ हो रहा है इसका डिफीट, यानी कि ये इसका उल्टा अर्थ हो गया। तो आप यहाँ से इसके जो है पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमें इसको किसी अनदर लैंग्वेज में चेंजेस करना है तो आप ये ट्रांसलेशन यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ पे भी हमें ट्रांसलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से ट्रांसलेशन में जाएंगे और विक्ट्री को ट्रांसलेट कर रहे हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज से फ्रेंच लैंग्वेज में। तो आप देखेंगे कि ये विक्ट्री लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है ये दिखा दिया इसका विक्टोयर। हम तो इंग्लिश में बोलते हैं विक्ट्री और फ्रेंच में बोलते हैं विक्टोयर। तो इसी तरह से सेंटेंस हम जो बनाते हैं इंग्लिश में वो बनाते हैं विन अ विक्ट्री ओवर। इसी तरह से ये दिखा दिया यहाँ पे रिपोर्टर यूनियन विक्टोरिया शो। तो इस तरह से आपका जो है फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी दिखा रहा है। इसी तरह से अगर हम स्पेनिश में देखना चाहते हैं तो स्पेनिश कर देंगे यहाँ पे, तो ये स्पेनिश में भी दिखा देगा आपको। इसको देखिए स्पेनिश का ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये रहा, तो स्पेनिश में आ गया। तो ये ट्रांसलेशन भी हो गया। अब चलते हैं हम अपना वर्ड काउंट की तरफ। तो वर्ड काउंट पर क्लिक करेंगे तो हमें बता देगा कि हमने कितने पेजेस लिखे हैं, कितने वर्ड लिखे हैं, कितने कैरेक्टर लिखे हैं, कितने कैरेक्टर जो है विदाउट स्पेस है, नो स्पेसेस, जिसमें हमने कोई भी स्पेस काउंट नहीं किया, 898 है। कैरेक्टर अगर हम स्पेस काउंट करते हैं बीच में तो 1080 है। पैराग्राफ 3 है और लाइन 12 है। देखिए कैरेक्टर क्या होते हैं। देखिए ON जो है ये एक वर्ड है जिसके अंदर 2 कैरेक्टर है। इसी तरह से THE एक और वर्ड है जिसमें 3 कैरेक्टर है और बीच में इनके स्पेस है। तो ये वही कह रहा है यहाँ पे कि अगर हम कंप्लीट वर्ड गिनते हैं ON की तरह तो ये 185 है और अगर विदाउट स्पेस कैरेक्टर्स को काउंट करते हैं तो 898 है और विद स्पेस कैरेक्टर काउंट करते हैं तो
1080 यानी 1080 है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो अगर मेरे को यहाँ पे कोई कमेंट डालनी है इसमें, तो मैं यहाँ से न्यू कमेंट पर क्लिक करके यहाँ पे कोई कमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, हेलो दिस पैरा शोज द रिव्यू एग्जाम्पल। ओके, तो रिव्यू एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पे एक और इंसर्ट करता हूँ कमेंट, तो यहाँ पे एक और इंसर्ट हो जाएगी, शोइंग कमेंट्स एग्जाम्पल। ओके, अब इस कमेंट को यदि मुझे छुपाना हो तो मैं मार्कअप में जाके कमेंट से छुपा सकता हूँ इस कमेंट्स को, और अगर मैं वापस लाना चाहता हूँ तो वापस भी आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं इसको इससे अगली कमेंट पे जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा, और फिर पिछली पे जाना चाहता हूँ तो प्रीवियस कर दूंगा, और डिलीट करना हो तो मैं डिलीट कर दूंगा। राइट क्लिक से भी आप डिलीट कर सकते हैं इसको, राइट क्लिक से भी डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं ट्रैक चेंजेस पर। ट्रैक चेंजेस में क्या होता है? ट्रैक चेंजेस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है चेंजेस को ट्रैक करना। तो आपने यहाँ पे इसको सेव किया फाइल को, और नाम दे दिया इसको आपने टाइगर। ओके, इसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसको ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया, और इसको सेव करके आपने फिर F12 से इसको सेव एज किया, या फिर सेव एज कर लो, या फिर F12 दबा दीजिए। मैंने यहाँ पे डाल दिया टाइगर जिंदा है, और फिर इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूं, हेलो दिस इज टाइगर। ओके, अब सेव करके इसे मैं क्लोज कर देता हूँ Ctrl W से फाइल को, और पुराने वाली फाइल खोल लेता हूँ। जो मेरी पुरानी फाइल थी वो कौन सी थी? टाइगर की। मैं चाहता हूँ कि जो चेंज मैंने टाइगर जिंदा है में किए हैं वही मेरे टाइगर में भी हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंपेयर मर्ज का ऑप्शन होता है रिव्यू के अंदर, कंपेयर मर्ज में जाऊंगा, या तो इसमें जाऊंगा या इसमें कंबाइन में चला जाऊंगा, और यहां से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चूज करूंगा। मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरा था टाइगर, तो यहां से टाइगर चूज करेंगे, और यहां से टाइगर जिंदा है चूज करेंगे, और इसको मैं ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, यस करूंगा, तो देखिए आप यहाँ पे क्लिक करिए मैंने, तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हमारा, ये यहाँ तक दिखा रहा है देखो। और ये आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट है टाइगर जिंदा है वाला, इसमें मैंने ये लिखा था। और ये कंपेयर डॉक्यूमेंट है, यानी कि दोनों का कंपेरिजन यहाँ पे आ गया है। तो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, और ये यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि हमने ये जो आपके दिखा रहा है यहाँ पे, ये रिव्यूइंग पेन से आता है। ये रिव्यूइंग पेन पे क्लिक करोगे तब आता है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि मेन डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने ये इंसर्ट किया है। इसी तरह अगर मैं कोई हेडर इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे दिखा देगा कि मैंने हेडर इंसर्ट किया है। देखो यहाँ पे दिखाएगा, आपको दिखा रहा है ना यहाँ पे। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें लेना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते। इसके बाद फिर हम जो है ये इंसर्टेड किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि जो चेंजेस मैंने किया हुआ है इसको मुझे एक्सेप्ट करना है तो चेंज एक्सेप्ट कर लूंगा, और अगर मुझे रिजेक्ट करना है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। इसी तरह से मैं राइट क्लिक से भी इसके ऊपर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। चेंज अगर मैंने एक्सेप्ट करना है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, काले अक्षरों में आ जाएगा, और रिजेक्ट करूंगा तो यहाँ से चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि भाई हम अगर कोई चेंज कर भी दे तो इसके अंदर कोई एक्सेप्ट या रिजेक्शन ना कर सके इसके अंदर, तो ठीक है। तो हम क्या करें, इसके लिए ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया ही हुआ है हमने। अब मैं चाहता हूँ रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग में, तो यहाँ पे टिक लगाता हूँ दोनों पे, और दोनों ऑप्शन में, फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शंस में और एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस पे। इसमें मैं फिलिंग इन फॉर्म्स के बजाय यहाँ ट्रैक चेंज में जाता हूँ, और यहाँ स्टार्ट पासवर्ड डालते हैं, इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं इसको ट्रैक चेंजेस के लिए, और इसको ओके करता हूँ। और अब आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे चेंजेस कर दिया, हेलो हाउ आर यू, चेंजेस तो हो गए। अब इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके ना तो एक्सेप्ट कर पाएंगे ना ही रिजेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपने इसको ट्रैक चेंज के लिए प्रोटेक्ट कर दिया है। तो यदि आप इसको स्टॉप प्रोटेक्शन करेंगे तो आप इसको राइट क्लिक करके एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई चेंज ही ना कर पाए तो आप यहाँ से फिलिंग इन फॉर्म्स का चूज कीजिए, और यहाँ से यह स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे आप 1 2 3,
या जो भी आपको डालना है 1 2 3 देन ओके। अब आप यहाँ पे कुछ टाइपिंग करके देखिए, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाएंगे, ये सारे ऑप्शंस जो है आपके बंद हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे ना सिलेक्ट भी नहीं होगा, ना कट होगा, ना कॉपी होगा, ना पेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। तो स्टॉप प्रोटेक्शन कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रिव्यू टाइप मैंने आज कराया है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं भी आया तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, आप जैसे चाहे मैं वैसे तरीके से आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। एक बार नहीं 10 बार भी समझाऊंगा आपको, जैसे मर्जी आपकी इच्छा हो वैसे करा दूंगा। तो प्लीज एक बार इसको रिवाइज करके जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर मेरे को ये वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ओके बच्चों, टेक केयर, राधे राधे।